हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित रीट राजस्थान पुलिस कांस्टेबल और पटवार भर्ती परीक्षा के लिए भारतीय इतिहास में मध्यकालीन भारतीय इतिहास, जिसमें दोस्तों दिल्ली सल्तनत का पूरा काल आता है, और उससे संबंधित दोस्तों मैं आज आपके लिए टॉप 200 प्रश्न लेके आया हूं। और ये प्रश्न दोस्तों आपके लिए अमृत साबित होंगे, क्योंकि दोस्तों तीनों परीक्षाओं में भारतीय इतिहास से संबंधित आपको काफी सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगर आपको परीक्षा तीनों पास करनी है तो ये 200 प्रश्न है वो आपको रटने पड़ेंगे। आराध्या आरएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। दोस्तों कसम आपको ये 200 के 200 प्रश्न आपको रटने हैं, क्योंकि मैं आपका भला चाहता हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, हसन निजामी और फख ए मुदबिर किसके दरबारी कवि थे? हसन निजामी और फख ए मुदबिर किसके दरबारी कवि थे? तो दोस्तों ये दरबारी कवि थे किसके? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के ये दरबारी कवि थे। याद रखना ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए मोहम्मद गौरी ने पहली बार भारत पर आक्रमण कब किया? मोहम्मद गौरी ने पहली बार भारत पर आक्रमण कब किया था? तो दोस्तों चार ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से मन में उत्तर सोच लेना कि क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। तो दोस्तों 1175 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने प्रथम बार भारत पर आक्रमण किया था। देखिए मोहम्मद गौरी ने पहली बार 1175 में भारत के मुल्तान पर आक्रमण किया था। उस समय वहां करमाथ जाति थी, करमाथ, ठीक है, याद रखना, करमाथ जाति के मुस्लिम शासकों का राज्य था वहां पे उस समय, ठीक है। तो इसका राइट आंसर 1175 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए किसके काल को मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है? सबको पता है दोस्तों, देखिए जहांगीर के काल में मुगल चित्रकला का खूब विकास हुआ, उसका काल मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए दोस्तों किसका काल मुगल वास्तुकला का स्वर्ण काल माना जाता है? देखिए चित्रकला की बात की थी तो जहांगीर आ गया, अब यहां पे बात हो रही है दोस्तों वास्तुकला का स्वर्ण काल, ठीक है। वास्तुकला का स्वर्ण काल किसके काल को कहा जाता है मुगल काल में? तो वो कहा जाता है दोस्तों शाहजहां के काल को, ठीक है। किसके काल को? तो दोस्तों शाहजहां के काल को वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए शाहजहां ने ताजमहल बनवाया आगरा में, लाल किला दिल्ली में बनवाया, मोती मस्जिद आगरा में बनवाई, जामा मस्जिद दिल्ली में बनवाई, ठीक है। ये 4 मुख्य इमारतें हैं, इनका निर्माण दोस्तों शाहजहां ने करवाया था। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया? मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो दोस्तों कब किया था? तो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था। उस समय सिंध के राजा कौन थे? दाहिर, ठीक है। सिंध के राजा कौन थे? दाहिर, 712 ईस्वी में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है, लिंगराज मंदिर किस प्रदेश में है? लिंगराज मंदिर है वो कहां पर है? तो ये उड़ीसा में है। कहां पर है? उड़ीसा में है। देखिए लिंगराज मंदिर उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में है। इसे जजती केसरी ने बनवाया था। नाम आपको मैं बता देता हूं, जजती, ठीक है, केसरी। जजती केसरी ने इस लिंगराज मंदिर को बनवाया था। 11वीं सदी में बनाया गया, लेकिन फिर भी इसके कुछ हिस्से 1400 साल पुराने हैं, ठीक है। यह भी आपको इसमें याद रखना है। लिंगराज मंदिर कहां पर है? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। नेक्स्ट 7 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए नटराज की कांस्य मूर्ति किस वंश से संबंधित है? नटराज की कांस्य मूर्ति कौन से वंश से संबंधित है? तो ये दोस्तों चोल वंश से संबंधित है। ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नटराज का मतलब होता है तांडव नृत्य की मुद्रा में शिव, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन चोल। आगे देखिए अमोघ वर्ष किस वंश से संबंधित था? अमोघ वर्ष किस वंश से संबंधित था? तो ये दोस्तों राष्ट्रकूट वंश से संबंधित था। ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक माना जाता है दोस्तों अमोघ वर्ष, ठीक है। तो इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है 9 नंबर प्रश्न है, ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम किसके समकालीन थी? ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ
प्रथम किसके समकालीन थी? तो ये समकालीन थी दोस्तों अकबर के समकालीन थी। देखिए एलिजाबेथ प्रथम, इनका दोस्तों जो कार्यकाल रहा था, यानी कि इंग्लैंड की रानी रही थी ये, तो 1558 से लेके 1603 ईस्वी तक दोस्तों एलिजाबेथ प्रथम ये इंग्लैंड की रानी रही थी और ये अकबर के समकालीन थी। उस समय अकबर का भी शासन था 1556 से 1605 ईस्वी तक अकबर ने भी शासन किया था, तो समकालीन ही थे। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अब्दुल कादिर बदायूनी नकीब खान और थानेश्वर किसके दरबार में थे? दोबारा देखिए, अब्दुल कादिर बदायूनी नकीब खान थानेश्वर किसके दरबार में थे? तो ये दरबार में थे दोस्तों अकबर के दरबार में। ठीक है, याद रखना आपको, किसके दरबार में थे? तो अकबर के दरबार में ये थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे देखिए 11 नंबर का प्रश्न है, किताब अल हिंद की रचना किसने की थी? तो दोस्तों किसने की थी? तो किताब अल हिंद की रचना दोस्तों अल बरूनी ने की थी। किसने की थी? अल बरूनी ने। दोस्तों देखिए, अल बरूनी ने सर्वप्रथम भारतीय संस्कृति का अध्ययन किया। अल बरूनी मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था और उसने किताब अल हिंद की रचना की थी। यह आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए 12 नंबर का प्रश्न है, किस सल्तनत कालीन राजा ने अपने अमीरों के बीच उसकी इजाजत के बिना दावतों त्योहार मनाने पर रोक लगा दी थी? दोबारा देखिए, किस सल्तनत कालीन राजा ने अपने अमीरों के बीच उसकी इजाजत के बिना दावतों त्योहार मनाने पर रोक लगा दी थी? तो किसने लगा दी थी ये? तो ये लगा दी थी दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने राज्य के विद्रोह को दबाने तथा विद्रोह की शंका से बचने के लिए अपने अमीरों के बीच दावतों और त्योहारों पर रोक लगा दी थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है, अलाई दरवाजा किसका प्रवेश द्वार है? अलाई दरवाजा किसका प्रवेश द्वार है? तो ये दोस्तों कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार है अलाई दरवाजा। ठीक है, और 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने इसे बनवाया था। ठीक है, अलाई दरवाजा को। नेक्स्ट है, आगे देखिए 14 नंबर का प्रश्न है, बाबर ने भारत का सबसे शक्तिशाली राजा किसे बताया है? तो किसे बताया था? तो दोस्तों राजा कृष्णदेव राय को बाबर ने भारत का सबसे शक्तिशाली राजा बताया था। देखिए, कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक माने जाते थे। उनका राज्य वर्तमान तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में फैला हुआ था। बाबर ने कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली राजा बताया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन। काफी बार परीक्षा में पूछा जा चुका है ये, सबसे ज्यादा बार। आगे देखिए, निम्नलिखित शहरों में से एक प्रसिद्ध स्मारक रूमी दरवाजा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये रूमी दरवाजा कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों लखनऊ में। कहाँ पर है? लखनऊ में। और यह अवधी वास्तुकला में बना है। ठीक है, रूमी दरवाजा, तो इसमें ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, आगे देखिए, फिरदौस मंजिल किस मुगल राजा को कहा जाता है? फिरदौस मंजिल किस मुगल राजा को कहा जाता है? तो दोस्तों ये कहा जाता है शाह आलम द्वितीय को कहा जाता है फिरदौस मंजिल। ठीक है, देखिए शाह आलम द्वितीय एक मुगल सम्राट था जिसे अंग्रेजों के हाथों बक्सर के युद्ध में हार मिली थी। आगे देखिए दोस्तों 17 नंबर का प्रश्न है, मेहरुन्निसा किस नाम से प्रचलित थी? मेहरुन्निसा किस नाम से प्रचलित थी? तो दोस्तों नूरजहां के नाम से प्रचलित थी मेहरुन्निसा। ठीक है, देखिए मेहरुन्निसा शेर ए अफगान की विधवा थी और दोस्तों जहांगीर ने उससे शादी कर ली थी और नूरजहां की उपाधि दी थी। ठीक है, तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, शराब गुटका किस रहस्यवादी कवि की हस्तलिपि है? शराब गुटका किस रहस्यवादी कवि की हस्तलिपि है? तो यह है दोस्तों भगत पीपा की। ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कबीर किसके शिष्य थे? कबीर किसके शिष्य थे? तो दोस्तों कबीर है वो रामानंद के शिष्य थे। किसके थे? रामानंद के शिष्य। ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए रामानंद भक्ति काल के प्रमुख संत थे। कबीर के 12 शिष्य अनंतनाद, सखरूनानंद, सुखानंद, नारारीदास, भवानंद,
भगत पीपा, कबीर, सेन, धन्ना, रविदास और 2 महिला शिष्य सुश्री और पद्मवती थे। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, तो रामानंद के कितने शिष्य थे? तो 12 शिष्य थे। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर रामानंद हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, अकबरनामा किस भाषा में है? तो दोस्तों अकबरनामा है ये कौन से भाषा में है? ये दोस्तों फारसी भाषा में है। और दोस्तों अकबरनामा की रचना है वो अब्बुल फजल ने की थी। ठीक है, किसने की थी? अब्बुल फजल ने इसकी रचना की थी, याद रखना है आपको। आगे देखिए दोस्तों, इसमें 21 नंबर प्रश्न है, महमूद गौरी का अंतिम अभियान किसके खिलाफ था? दोस्तों इसमें मोहम्मद गौरी का अंतिम अभियान है वो किसके खिलाफ था? तो ये था दोस्तों खोखरों के खिलाफ। ठीक है, और खोखरों के खिलाफ युद्ध करते हुए मोहम्मद गौरी है ये मारे गए थे। ठीक है, ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, महमूद गजनवी के साथ कौन भारत आया था? देखिए मोहम्मद गौरी और महमूद खिलजी के बारे में दोस्तों एक चीज मैं आपको बता देता हूं। देखिए महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, बल्कि मोहम्मद गौरी ने नहीं किया। तराइन का प्रथम और तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा था मोहम्मद गौरी ने। ठीक है, अब देखिए महमूद गजनवी के साथ कौन आया था? तो वो आया था दोस्तों अलबरूनी। कौन आया था? अलबरूनी। ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों जब भारत पर आक्रमण किया था मोहम्मद गजनवी ने, तब उसके साथ आया था दोस्तों ये। ठीक है, अलबरूनी, ये महान विद्वान माना जाता है। आगे देखिए, औरंगजेब किस वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था? औरंगजेब कौन से वाद्य यंत्र को बजाने में निपुण था? तो दोस्तों वो है वीणा बजाने में निपुण था। ठीक है, औरंगजेब, हालांकि उसने अपने राज्य में संगीत पर रोक लगा दी थी। देखिए औरंगजेब खुद है वो वीणा बजाने में निपुण था, लेकिन उसने अपने राज्य में संगीत पर रोक लगा दी थी। तो ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर वीणा। आगे देखिए, इल्तुतमिश द्वारा 175 ग्राम का जारी किया सिक्का किस धातु का था? तो वो कौन सी धातु का था? तो दोस्तों वो था चांदी का। कौन सी धातु का था? चांदी का। देखिए इल्तुतमिश ने चांदी का टक्का और तांबे का जीतल सिक्का चलाया, जो पूरी तरह से अरबी सिक्के थे। इसमें चांदी का सिक्का है वो 175 ग्राम का था। ये भी आपको इसमें याद रखना है। बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे देखिए, मलेबिद और वेल्लूर के मंदिर किस वंश के राजाओं ने बनाए थे? मलेबिद और वेल्लूर के मंदिर किस वंश के राजा ने बनाए थे? तो ये बनाए थे दोस्तों होयसल के राजा ने। ठीक है, होयसल के राजाओं ने बनाए थे मलेबिद और वेल्लूर के मंदिर। ठीक है, तो बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, देखिए ये प्रश्न आगे देखिए 27 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से सही क्रम क्या है? तो सही क्रम क्या है? तो यहां पे देखिए सबसे पहले गुलाम वंश, और गुलाम वंश के बाद में खिलजी वंश, और खिलजी वंश के बाद में दोस्तों तुगलक वंश, और तुगलक वंश के बाद में लोधी वंश। ये दोस्तों इसका क्रम है वो बिल्कुल सही कथन क्रम है। डी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले दिल्ली सल्तनत के अंदर गुलाम वंश आया, जो 1206 से 1290 तक शासन किया। 1206 से 1290 तक। ठीक है, और 1290 से लेके 1320 तक दोस्तों कौन रहा? खिलजी वंश रहा। और 1320 से 1414 तक दोस्तों कौन सा वंश रहा? तो दोस्तों तुगलक वंश रहा। ठीक है, फिर आ जाता है दोस्तों सैयद वंश। 1414 से लेके 1451 तक सैयद वंश रहता है, हालांकि ऑप्शन में सैयद वंश है वो दे नहीं रखा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है लोधी वंश। 1451 से लेके 1526 तक लोधी वंश रहता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 1576 का वर्ष किस युद्ध के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों 1576 में कौन सा युद्ध हुआ था? तो दोस्तों देखिए वैसे तो आरपीएससी ने 18 जून डेट मानी है। ठीक है, लेकिन आपको दो है वो डेट याद रखनी है, 18 जून और 21 जून। ठीक है, ये दोनों डेट याद रखनी है, परीक्षा में दोनों एक साथ नहीं आएगी। ठीक है, दोनों में से एक आएगी।
ठीक है। तो 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति मान सिंह के बीच यह युद्ध हुआ था। कौन सा? तो हल्दी घाटी का युद्ध। तो इसका राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए 29 नंबर प्रश्न है, पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ? तो पानीपत का तृतीय युद्ध है वो किन किन के बीच में हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों मराठा और अफगान के बीच में। ठीक है, मराठा और अफगान के बीच में यह युद्ध हुआ था। देखिए पानीपत का तीसरा युद्ध है वो सदाशिव भाऊ की मराठा सेना और अहमद शाह अब्दाली की अफगान सेना के बीच में यह युद्ध हुआ था, जिसमें मराठों की हार हुई थी और उसके करीबन 60-70 हज़ार सैनिक है वो मारे गए थे। उनके कई योद्धा भी, योग्य योद्धा भी मारे गए थे। ठीक है, इसमें अफगानों का रुहेलो अवध के राजाओं ने साथ दिया था। ठीक है, जबकि मराठों को राजपूत और जाटों का साथ है वो प्राप्त नहीं हो सका था इसलिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर मराठा और अफगान के मध्य पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है, आगरा की कौन सी इमारत मॉस्को के सेंट कैथेड्रल की तरह है? आगरा की कौन सी इमारत मॉस्को के सेंट कैथेड्रल की तरह है? तो वो है दोस्तों कौन सी? तो वो है मोती मस्जिद। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों 31 नंबर प्रश्न है, बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों बहमनी साम्राज्य की राजधानी है वो कौन सी थी? तो वो थी दोस्तों गुलबर्गा। कौन सी थी? गुलबर्गा। ठीक है, देखिए बहमनी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्गा थी, जो 1425 ईस्वी में बदलकर बीदर कर दी गई थी। ठीक है, ये भी आपको इसमें याद रखना है, क्या कर दी गई थी 1425 में? तो बीदर। ठीक है, आगे देखिए 32 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वीणा बजाता था? तो वीणा कौन बजाता था? तो दोस्तों औरंगजेब बजाता था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। हालांकि मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, संगीत पर प्रतिबंध लगा रखा था औरंगजेब ने। नेक्स्ट है, तुंगभद्रा नदी के तट पर कौन सा साम्राज्य विकसित हुआ? तो कौन सा साम्राज्य विकसित हुआ था? तो दोस्तों वो है विजयनगर साम्राज्य विकसित हुआ था। ठीक है, और विजयनगर की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो सगे भाइयों ने की थी। यह मध्यकाल का सबसे बड़ा हिंदू साम्राज्य था, यह भी आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों 34 नंबर प्रश्न है, सड़क ए आजम किन शहरों को जोड़ती थी? सड़क ए आजम किन शहरों को जोड़ती थी? तो ये जोड़ती थी दोस्तों आगरा और सासाराम को। आगरा और सासाराम को जोड़ती थी सड़क ए आजम। ठीक है, सड़क ए आजम का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था, जिसे उसने अपनी राजधानी आगरा और गृहनगर सासाराम के बीच ये बनवाया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 35 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी हत्या उसके बेटे ने की थी? तो दोस्तों महाराणा कुंभा की हत्या उसके बेटे ने की थी, उदा ने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर महाराणा कुंभा की हत्या है वो उसके बेटे ने की थी, उदा ने। तो इसका राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे देखिए, राणा कुंभा ने चित्तौड़ का विजय स्तंभ किस युद्ध में विजय के बाद बनाया था? तो दोस्तों विजय स्तंभ है वो महाराणा कुंभा ने कौन से युद्ध में विजय के बाद बनाया था? तो वो है दोस्तों सारंगपुर का युद्ध। कौन सा युद्ध है? तो दोस्तों सारंगपुर के युद्ध के बाद में उसके जीत के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ बनाया था। देखिए दोस्तों विजय स्तंभ है वो चित्तौड़गढ़ में है, जो 37 मीटर क्या है ऊंचा है। 37 मीटर क्या है ऊंचा है। इसे मेवाड़ नरेश राणा कुंभा ने महमूद खिलजी के नेतृत्व वाली मालवा और गुजरात की संयुक्त सेनाओं को हराकर दोस्तों यह विजय स्तंभ बनवाया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सारंगपुर का युद्ध, ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, जोधपुर के निकट ओसिया नामक शहर किस वंश के राजपूत राजाओं ने विकसित किया था? जोधपुर के निकट ओसिया नामक शहर किस वंश के राजपूत राजाओं ने विकसित किया था? तो ये किया था दोस्तों प्रतिहार शासकों ने। देखिए ओसिया का शहर है वो जोधपुर के निकट प्रतिहार वंशी राजपूत राजाओं के द्वारा विकसित किया गया था, और दोस्तों नागभट्ट मिहिर भोज जैसे राजपूत राजाओं द्वारा यहाँ मंदिर बनाए गए थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है, कृष्णदेवराय के क्षेत्र में वर्तमान के किस प्रदेश के हिस्से नहीं थे?
देखिए दोस्तों, कृष्णदेवराय के क्षेत्र वर्तमान में किस प्रदेश के हिस्से नहीं थे? तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताए थे कि कृष्णदेवराय का है वो शासन कहाँ कहाँ था। देखिए वर्तमान के अंदर अगर एरिया देखा जाए वर्तमान में, ठीक है, तो तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में फैला हुआ था, ठीक है। और आप सभी को पता है कि बाबर ने कृष्णदेवराय को भारत का सबसे शक्तिशाली राजा भी बताया था, ठीक है। तो इसमें महाराष्ट्र में नहीं था राजा कृष्णदेवराय का शासन, तो इसका राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन। आगे देखिए, पूर्व पश्चिम समुद्र दिसावर की उपाधि किसने धारण की थी? पूर्व पश्चिम समुद्र दिसावर की उपाधि किसने धारण की थी? तो ये धारण की थी दोस्तों किसने? तो हरिहर प्रथम ने। किसने? हरिहर प्रथम ने यह उपाधि धारण की थी, यानी कि समुद्र का स्वामी पूर्व और पश्चिम दिशा की, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, फारसी इस्लामिक विद्वान कमालुद्दीन अब्दुल रज्जाक इब्न इसाक समरकंदी ने 1440 के दशक में किस भारतीय शहर की यात्रा की थी? तो दोस्तों नाम याद रखना है आपको कि फारसी इस्लामिक विद्वान कमालुद्दीन अब्दुल रज्जाक इब्न इसाक समरकंदी ने दोस्तों कौन से भारतीय शहर की यात्रा की थी? तो वो है दोस्तों कालीकट की, ठीक है। ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और कालीकट भारत के मालाबार तट पर स्थित है, ठीक है। तो इसमें इसका राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, 41 नंबर प्रश्न। इसमें देखिए दोस्तों, रुकैया बेगम किस मुगल शासक की पत्नी थी? रुकैया बेगम किस मुगल शासक की पत्नी थी? तो ये दोस्तों अकबर की पत्नी थी। बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, रुकैया बेगम मुगल शासक अकबर की पहली पत्नी थी, जो 1557 से 1605 तक अकबर की पत्नी रही। रुकैया बेगम के पिता हसन मिर्जा, ठीक है, रुकैया बेगम के पिता थे जिनका नाम था हसन मिर्जा। ये अकबर के चाचा और हुमायूं के सबसे छोटे भाई थे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, रजिया सुल्तान किसकी पत्नी थी? रजिया सुल्तान है वो किसकी पत्नी थी? तो ये दोस्तों अल्तुनिया की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी? अल्तुनिया की पत्नी थी। देखिए, रजिया के राज्य में अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया और रजिया सुल्तान को बंदी बना लिया। रजिया सुल्तान ने राजनीतिक दृष्टि से अल्तुनिया से शादी कर ली थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 1293 ईस्वी में मार्को पोलो ने किस भारतीय राज्य की यात्रा की थी? तो कौन से भारतीय राज्य की यात्रा की थी? तो दोस्तों वो है, देखिए, होयसल राज्य की यात्रा की थी दोस्तों मार्को पोलो ने, ठीक है, 1293 में, ठीक है। और यहाँ से धन संपदा आदि का विस्तार का उल्लेख भी किया है। तो इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, खिज्र खान ने किस वंश की स्थापना की थी? तो दोस्तों खिज्र खान ने कौन से वंश की स्थापना की थी? तो सैयद वंश की स्थापना की थी। कब की थी? तो 1414 के अंदर, ठीक है, 1414 के अंदर दोस्तों सैयद वंश की स्थापना की थी खिज्र खान ने, ठीक है। आगे देखिए, ग्रांड ट्रंक रोड का पुनर्निर्माण किसने करवाया? तो ग्रांड ट्रंक रोड का पुनर्निर्माण है ये किसने करवाया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों, देखिए, ग्रांड ट्रंक का निर्माण है वो मौर्य काल में हुआ था, ठीक है। तब इसे उत्तर पथ कहा जाता था। इसका निर्माण शेरशाह सूरी ने कराया और इसका नाम है वो सड़क ए आजम रखा था। तो इसका राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, तल्लीकोटा का युद्ध किस वर्ष हुआ? तो दोस्तों तल्लीकोटा का युद्ध है वो कौन से वर्ष हुआ? तो 1565 ईस्वी में तल्लीकोटा का युद्ध हुआ था, ठीक है। तल्लीकोटा का युद्ध विजयनगर साम्राज्य और डेक्कन सल्तनतों की संयुक्त सेनाओं के बीच में 1565 में यह युद्ध हुआ था, जिसमें विजयनगर के सेनापति सदशिवराय की हार हुई थी, ठीक है। तो याद रखना है, तल्लीकोटा का युद्ध है वो 1565 में हुआ था। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, औरंगजेब के समय राजपूत विद्रोह कब हुआ? तो दोस्तों औरंगजेब के समय राजपूत विद्रोह है वो दोस्तों 1669 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। क्यों हुआ था? तो दोस्तों देखिए, हिंदुओं पर जजिया कर लगा दिया था, ठीक है, किसने? औरंगजेब ने, तब ये विद्रोह हुआ था। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
शाहजहां की मृत्यु कब हुई थी? तो दोस्तों शाहजहां की मृत्यु है ये कब हुई थी? तो 1666 ईस्वी में शाहजहां की मृत्यु हुई थी। देखिए, शाहजहां को उसके पुत्र औरंगजेब ने 1658 में कैद में डाल दिया था, जहां 8 साल बाद यानी कि 8 साल जेल में रहने के बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी 1666 में। तो डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे देखिए, पालखेड़ का युद्ध कब हुआ? तो दोस्तों पालखेड़ का युद्ध है ये कब हुआ? तो 1728 ईस्वी में ये पालखेड़ का युद्ध हुआ था। ठीक है, और पालखेड़ का युद्ध है ये बाजीराव और हैदराबाद के निजाम उल मुल्क की सेनाओं के बीच में दोस्तों 1728 में यह युद्ध लड़ा गया था, जिसमें निजाम की बुरी तरह हार हुई थी। तो इसका राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे देखिए, शनिवारवाड़ा किस वंश से संबंधित था? तो शनिवारवाड़ा है ये कौन से वंश से संबंधित था? तो ये संबंधित था दोस्तों मराठा वंश से संबंधित। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, शनिवारवाड़ा मराठा साम्राज्य के पेशवाओं के बैठने का स्थान था। ठीक है, इसका विकास पेशवा बाजीराव प्रथम के समय हुआ था, यह आपको इसमें याद रखना है। देखिए दोस्तों, अभी 150 प्रश्न और बाकी हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास से संबंधित। ठीक है, आपको पूरे के पूरे 150 प्रश्न और भी देखने हैं। ठीक है, तो जल्दीबाजी मत करना, और क्योंकि एक एक प्रश्न की दोस्तों मैं आपको डिटेल भी बता रहा हूं, इससे आपका जो टॉपिक है वो मध्यकालीन भारतीय इतिहास से संबंधित संपूर्ण टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, दिल्ली सल्तनत, मुगल काल से संबंधित सब कुछ चीज कंप्लीट हो जाएगी। आपको सिर्फ एक ही काम करना है कि सुनना है। ठीक है, आगे देखिए, 51 नंबर प्रश्न है, कौन से मुगल राजा के दरबार में हिंदुओं से ज्यादा मुस्लिम मनसबदार थे? कौन से मुगल राजा के दरबार में हिंदुओं से ज्यादा मुस्लिम मनसबदार थे? तो दोस्तों वो थे औरंगजेब के समय। तो इसका राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हिंदू मनसबदारों की संख्या है वो दोस्तों इसमें मुस्लिम मनसबदार थे वो ज्यादा थे। ठीक है, तो इसका डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, 52 नंबर प्रश्न, जब्ती प्रथा और दहशाला प्रथा किसने शुरू की थी? ठीक है, याद रखना, जब्ती प्रथा और दहशाला प्रथा किसने शुरू कराया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों टोडरमल ने। किसने? टोडरमल ने। बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, टोडरमल अकबर के नवरत्नों में से एक था। उनका मुख्य कार्य राजस्व को देखना था, और जब्ती प्रथा और दहशाला प्रथा टोडरमल ने ही शुरू कराई थी। ये आपको इसमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे देखिए, किसने अपने भाई उलुग खां और नुसरत खां, ठीक है, यानी कि आप इसको बोल सकते हैं उलुग खान भी बोल सकते हैं, नुसरत खान भी बोल सकते हैं। ठीक है, उलुग खां भी बोल सकते हैं, नुसरत खां भी बोल सकते हैं। ठीक है, किसने अपने बड़े भाई उलुग खां और नुसरत खां को गुजरात आक्रमण के लिए भेजा था? तो किसने भेजा था? तो ये भेजा था दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, 54 नंबर प्रश्न है, मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ? तो मीनाक्षी मंदिर का निर्माण है ये दोस्तों पांडे काल में हुआ था। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चांदी का टका और तांबे का जीतल किसने चलवाया था? चांदी का टका और तांबे का जीतल है ये किसने चलवाया था? तो ये चलवाया था दोस्तों इल्तुतमिश ने। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये भारत के पहले शुद्ध अरबी सिक्के थे। ठीक है, आगे देखिए, तैमूर ने भारत पर आक्रमण किसके समय किया था? तैमूर ने भारत पर आक्रमण है ये किसके समय किया था? तो ये किया था दोस्तों मोहम्मद शाह तुगलक के समय। मोहम्मद शाह तुगलक के समय तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। तैमूर ने 1398 में भारत पर आक्रमण किया था। उस समय दिल्ली का शासक महमूद शाह तुगलक था। ठीक है, तो इसमें ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, आगे देखिए, इक्ता प्रथा का अंत किसने किया? तो दोस्तों इक्ता प्रथा का अंत है ये किसने किया? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने किया। ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, इक्ता प्रथा का अंत अलाउद्दीन खिलजी ने किया। इस प्रथा को इल्तुतमिश ने शुरू किया था। इसके अंतर्गत सैनिकों या राज्य अधिकारियों को वेतन के बदले भूमि दी जाती थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए,
ओसिया का मंदिर किसने बनवाया था? तो दोस्तों ओसिया का मंदिर है वो किसने बनवाया था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, किसने बनवाया था? तो गुर्जर प्रतिहार शासकों ने बनवाया था। ठीक है, तो आपको इसमें याद रखना है, ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, आगे देखिए, चंगेज खान किसके समकालीन सॉरी चंगेज खान का समकालीन कौन था? तो दोस्तों चंगेज खान के समकालीन कौन था? तो वो था दोस्तों इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुतमिश। ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए चंगेज खान इल्तुतमिश के समय मंगोल का राजा था। ठीक है, आगे देखिए 60 नंबर प्रश्न है, प्राथमिक मध्यकाल के दौरान जेजाक भुक्ति किस जगह को कहा जाता था? ठीक है, प्राथमिक मध्यकाल के दौरान जेजाक भुक्ति किस जगह को कहा जाता था? तो ये कहा जाता था दोस्तों बुंदेलखंड को। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों इसमें 61 नंबर प्रश्न है। देखिए मुगल काल में न्याय का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? मुगल काल में न्याय का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? तो दोस्तों कौन था? तो उसका नाम था दोस्तों क्या? तो काजी अल कुजात। काजी अल कुजात ये दोस्तों मुगल काल में न्याय का सर्वोच्च अधिकारी था। ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे देखिए, जहांगीर के दरबार में ब्रिटेन के शासक जेम्स प्रथम का कौन सा राजदूत आया था? तो दोस्तों मुगल शासक जहांगीर के दरबार में ब्रिटेन के शासक जेम्स प्रथम का कौन सा राजदूत जहांगीर से मिलने आया था? ठीक है, तो उसका नाम था दोस्तों सर टॉमस रो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों देखिए जहांगीर के दरबार में टॉमस रो है वो व्यापारिक अनुमति लेने के लिए आया था, लेकिन वो असफल रहा था। सफल रहा था। ठीक है, व्यापार की अनुमति लेने आया था और उसमें व्यापार की अनुमति मिल गई थी और तभी अंग्रेजों ने है वो भारत में व्यापार शुरू किया था सर्वप्रथम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है, मुगल शासक महमूद शाह को किस नाम से जाना जाता था? तो किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों वो है रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता था मोहम्मद शाह को। ठीक है, याद रखना। आगे देखिए, मुगल राजा शाह आलम द्वितीय का असली नाम क्या था? मुगल राजा शाह आलम द्वितीय का असली नाम क्या था? तो वो नाम था दोस्तों अली गौहर। क्या नाम था? अली गौहर। बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुगल शासक महमूद शाह का असली नाम क्या था? मुगल शासक महमूद शाह का असली नाम क्या था? तो उसका नाम था दोस्तों रोशन अख्तर। क्या नाम था? रोशन अख्तर। ठीक है, याद रखना महमूद शाह का असली नाम क्या था? रोशन अख्तर। नेक्स्ट है, अलाई दरवाजा को किसने बनवाया? अलाई दरवाजा को किसने बनवाया? तो ये बनवाया था दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजापुर सल्तनत की स्थापना किसने की? बीजापुर सल्तनत की स्थापना किसने की? तो दोस्तों किसने की थी? तो यूसुफ आदिल शाह ने बीजापुर सल्तनत की स्थापना की थी। ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे देखिए, बाबरनामा मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? ठीक है, बाबरनामा मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो देखिए बाबरनामा की जो रचना है वो बाबर ने की थी और यह मूल रूप से चगताई भाषा में थी। मूल रूप से चगताई भाषा में थी और इसका अबुल फजल ने फारसी भाषा में दोस्तों तुजुक ए बाबरी नाम से इसका अनुवाद किया था फारसी भाषा में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है वो चगताई। बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे देखिए, मंगोलों के सबसे ज्यादा आक्रमण किस काल में हुए? मंगोलों के सबसे ज्यादा आक्रमण है वो किसके काल में हुए? तो ये दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के काल में हुए थे मंगोलों के सबसे ज्यादा आक्रमण। देखिए मंगोलों के सबसे ज्यादा आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय हुए। अलाउद्दीन खिलजी ने इन आक्रमणों से निपटने के लिए लोह और रक्त की नीति अपनाई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए
70 नंबर प्रश्न, सॉरी इसमें देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, मंगोलों के सबसे ज्यादा जो आक्रमण है ये दोस्तों किसके समय हुए थे, तो ये बलबन के समय हुए थे। किसके समय, बलबन के समय। और बलबन ने दोस्तों लोहा और रक्त की नीति है वो अपनाई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न का बलबन राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे देखिए, कुतुब मीनार का कुतुब मीनार का नाम किसके नाम पर रखा गया था। तो कुतुब मीनार का नाम है वो किसके नाम पर रखा गया था, तो ये रखा गया था दोस्तों बख्तियार काकी के नाम पर। दोस्तों कुतुब मीनार का नाम है वो रखा गया था। ठीक है, देखिए कुतुब मीनार का नाम कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया था, जो एक सूफी संत था। ठीक है, तो और कुतुब मीनार को दोस्तों इल्तुतमिश ने पूर्ण करवाया था, ये भी आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों, 71 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए पूरी तरह से अरबी सिक्के भारत में सर्वप्रथम किसने चलाए थे। तो दोस्तों किसने चलाए थे, तो ये चलाए थे दोस्तों इल्तुतमिश ने। बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था, टंका। ठीक है, क्या कहा जाता था, टंका। और तांबे के सिक्के को जीतल कहा जाता था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन। आगे देखिए, कुलीन प्रथा को बंगाल में किसने शुरू किया। कुलीन प्रथा को बंगाल में किसने शुरू किया, तो ये किया दोस्तों वल्लाल सेन ने। किसने, वल्लाल सेन ने दोस्तों कुलीन प्रथा को बंगाल में शुरू किया था। ठीक है, देखिए वल्लाल सेन बंगाल का एक राजा था जो सेन वंश का एक राजा था। ठीक है, उसने बंगाल में कुलीन प्रथा को शुरू किया और बढ़ावा दिया था, तो इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, गुजरात के राजा भीमदेव द्वितीय ने किस आक्रमणकारी को हराया था। गुजरात के राजा भीमदेव द्वितीय ने किस आक्रमणकारी को हराया था, तो ये हराया था दोस्तों कौन से आक्रमणकारी को, तो मोहम्मद गोरी को हराया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए गुजरात के राजा भीमदेव सेकंड ने आबू पर्वत के पास मोहम्मद गोरी को हराया था। उसका मार्गदर्शक उसकी माँ काम्या देवी ने किया था। ठीक है, मोहम्मद गोरी को पकड़ लिया किंतु बाद में छोड़ दिया था। ठीक है, तो इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, चर्यापद की रचना किसने की। तो दोस्तों चर्यापद की रचना है ये किसने की थी, तो ये दोस्तों महासिद्ध ने की थी। महासिद्ध ने दोस्तों चर्यापद की रचना की थी। ठीक है, चर्यापद की रचना 10वीं शताब्दी में हुई थी और यह एक बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, इसकी रचना महासिद्ध ने की थी। ठीक है, और ये इसकी जो रचना है ये पाल वंश के दौरान की गई थी। आगे देखिए, सोलंकी वंश की राजधानी कहाँ थी। सोलंकी वंश की राजधानी है ये कहाँ थी, तो ये थी दोस्तों अनहिलवाड़ा। ठीक है, तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सोलंकी वंश गुजरात पर राज्य करने वाला दोस्तों एक प्राचीन वंश है। ठीक है, और इसकी राजधानी है ये अनहिलवाड़ा थी और इसका इस वंश का सर्वाधिक श्रेष्ठ राजा है वो मूलराज था। ठीक है, अब देखिए आगे 76 नंबर प्रश्न है। देखिए आलयखंड किस युद्ध से संबंधित है। आलयखंड किस युद्ध से संबंधित है, तो ये संबंधित है दोस्तों महोबा के युद्ध से। ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आलयखंड के परमर्दी देव, ठीक है, आलयखंड में परमर्दी देव यानी कि परमल के पृथ्वीराज चौहान से 1182 में युद्ध हुआ था। ठीक है, और इस की जानकारी है वो अपने को दोस्तों जागनिक नामक एक कवि था। ठीक है, उसकी रचना थी दोस्तों ये। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है महोबा का युद्ध। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे देखिए 725 ईस्वी में अरब आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट हो जाने के बाद दोबारा सोमनाथ मंदिर को किसने बनवाया था। 725 ईस्वी में अरब आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट हो जाने के बाद दोबारा सोमनाथ मंदिर को किसने बनवाया था, तो दोस्तों किसने बनवाया था, तो नागभट्ट द्वितीय ने बनवाया था। ठीक है, तो इसका सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 725 ईस्वी में अरब आक्रमणकारियों ने सोमनाथ मंदिर को तोड़ दिया था और 815 ईस्वी में दोबारा दोस्तों नागभट्ट द्वितीय ने इस मंदिर को बनवाया था और 1024 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी ने दोबारा तोड़ दिया था।
ठीक है, याद रखना सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, राजपूतों ने किस अरब आक्रमणकारी की सेना को हरा दिया था? राजपूतों ने किस अरब आक्रमणकारी की सेना को हरा दिया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अल जुनैद। ठीक है, अल जुनैद की सेना को हरा दिया था। ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और गुजर प्रतिहार वंश के शासक राजा नागभट्ट प्रथम ने दोस्तों इसको हराकर वापस भेज दिया था। ठीक है, अल जुनैद को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राजपूत वंशों में से कौन सा अग्निकुल से नहीं है? तो दोस्तों अग्निकुल से संबंधित कौन सा वंश नहीं है? देखिए, अग्निकुल से संबंधित 4 वंश माने जाते हैं, 2 चय और 2 पै, यानी कि चय से 2 वंश स्टार्ट होते हैं और पै से भी 2 वंश स्टार्ट होते हैं। चौहान और चालुक्य ये तो चय से स्टार्ट हो रहे हैं, और परमार और प्रतिहार ये दोस्तों पै से स्टार्ट हो रहे हैं। यानी कि अग्निकुल से संबंधित 4 जातियां मानी जाती है, चौहान, चालुक्य, परमार और प्रतिहार। ठीक है, तो यहाँ पे कछवाहा दे रखा है जो कि इसमें गलत है। ठीक है, डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे देखिए, चचनामा कहाँ के इतिहास से संबंधित है? चचनामा कहाँ के इतिहास से संबंधित है? तो ये संबंधित है दोस्तों सिंध से संबंधित है। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसमें 81 नंबर प्रश्न है, मनसबदारी प्रथा कहाँ से ले गई थी? ठीक है, यानी कहाँ से ली गई थी? मनसबदारी प्रथा है, ये कहाँ से ली गई थी? तो ये ली गई थी दोस्तों मंगोलिया से। बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, मनसबदारी प्रथा मुगल काल में प्रचलित थी, यह मूल रूप से मंगोलिया की थी, भारत में इसकी शुरुआत अकबर ने की थी। ठीक है, समझ में आ गया? आगे देखिए, पहली बार किस मुस्लिम राजा ने हज यात्रा राज्य के खर्चे पर करने का ऐलान किया था? पहली बार किस मुस्लिम राजा ने हज यात्रा राज्य के खर्च पर करने का ऐलान किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अकबर। ठीक है, अकबर ने हज यात्रा राज्य के खर्चे पर करने का ऐलान किया था। ठीक है, यानी कि हज यात्रियों को राज्य के खर्चे पर भेजा गया था। ठीक है, पहली बार अकबर के समय। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य में सर्वाधिक आयात की जाने वाली वस्तु क्या थी? तो वो थी दोस्तों, क्या थी? तो वो थी घोड़े। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य में सर्वाधिक आयात घोड़ों का किया जाता था, जिससे घुड़सवारी सेना को सुधारा जा सके। आगे देखिए, 84 नंबर प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के दौरान बरीद किसे कहा जाता था? दिल्ली सल्तनत के दौरान बरीद है वो किसे कहा जाता था? तो ये कहा जाता था दोस्तों समाचार वाहक या जासूसों को ये कहा जाता था। ठीक है, क्या? तो बरीद। तो इसका राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 85 नंबर प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक ने किस पुस्तक की रचना की थी? फिरोज शाह तुगलक ने कौन से पुस्तक की रचना की थी? तो दोस्तों देखिए, फुतुहात ए फिरोज शाही पुस्तक की रचना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, याद रखना ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, किसानों पर सिंचाई कर किसने लगाया? किसानों पर सिंचाई कर है ये किसने लगाया? तो ये लगाया था दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने किसानों पर सिंचाई कर लगाया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर वो है बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है, आगे देखिए, अरबों के सिंध आक्रमण के दौरान बहुत से हिंदुओं का जबरन धर्मांतरण किया गया, वो किसके अधिकार से वापस हिंदू धर्म में आए? दोबारा देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अरबों के सिंध आक्रमण के दौरान बहुत से हिंदुओं का जबरन धर्मांतर किया गया, वो किसके अधिकार से वापस हिंदू धर्म में आए? तो वो है दोस्तों देवल स्मृति की। ठीक है, देवल स्मृति के अधिकार से। तो इसका राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, अब मैं आपको बताता हूं इसमें। देखिए, मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया, तब वहां पर कई हिंदुओं का इस्लाम धर्म में परिवर्तन किया गया। फिर दोस्तों देवल ऋषि ने उनका शुद्धिकरण कराया और उन्हें वापस हिंदू बनाया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवल स्मृति। इसमें सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, मुगल राज्य में काजी अल कुजात कौन था? मुगल राज्य में काजी अल कुजात कौन था? तो दोस्तों कौन था?
तो दोस्तों ये न्याय का सर्वोच्च अधिकारी था, न्याय का सर्वोच्च अधिकारी था, उसको बोलते थे काजी अल कुजात। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 89 नंबर प्रश्न है, बीजापुर के आदिल साहब वंश के सेनापति अफजल खान का असली नाम क्या था? बीजापुर के आदिल साहब वंश के सेनापति अफजल खान का असली नाम क्या था? तो दोस्तों क्या नाम था असली नाम? तो वो था दोस्तों अब्दुल भटरी, अब्दुल भटरी। ठीक है, और इसको शिवाजी ने मार दिया था दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दीन ए इलाही कब चलाया गया? दोस्तों एक धर्म था ये, ठीक है, और ये अकबर ने चलाया था ये धर्म। दोस्तों दीन ए इलाही धर्म है ये 1582 में चलाया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों इसमें 91 नंबर प्रश्न है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? तो दोस्तों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है ये कहाँ पर है? तो सबको पता होना चाहिए दोस्तों कहाँ पर है, तो ये अजमेर में है। ठीक है, तो इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती एक सूफी संत थे और उनकी दरगाह है अजमेर में है। नेक्स्ट है आगे देखिए 92 नंबर प्रश्न है, विट्ठल स्वामी का मंदिर किसने बनवाया? तो विट्ठल स्वामी का जो मंदिर है वो दोस्तों किसने बनवाया था? तो ये बनाया था दोस्तों राजा कृष्णदेव राय ने। किसने बनाया था? तो राजा कृष्णदेव राय ने दोस्तों विट्ठल स्वामी के मंदिर बनवाया था। तो इसका राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और कृष्णदेव राय ये विजयनगर साम्राज्य के राजा थे। आगे देखिए 93 नंबर प्रश्न है, गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया? गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन है वो किसने किया? तो ये किया था दोस्तों गुरु अर्जुन देव ने। ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों गुरु अर्जुन देव है ये सिखों के 5वें गुरु थे और जहांगीर ने दोस्तों उबलते तेल में डालकर इनको मरवा दिया था। ठीक है, तो ये भी आपको इसमें याद रखना है। तो ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 94 नंबर का प्रश्न है, दीवान ए अमीर कोही विभाग की स्थापना किसने की थी? दीवान ए अमीर कोही विभाग की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसकी स्थापना किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट है आगे देखिए मुरीद किसे कहा जाता था? मुरीद है वो किसे कहा जाता था? तो ये कहा जाता था दोस्तों किसे? तो सूफी संतों के शिष्य को दोस्तों मुरीद कहा जाता था। तो इसके राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों इसमें 96 नंबर प्रश्न है, पादशाह गाजी किस मुगल सम्राट को कहा जाता था? पादशाह गाजी किस मुगल सम्राट को कहा जाता था? तो ये कहा जाता था दोस्तों कौन से मुगल सम्राट को? तो जहांगीर को कहा जाता था दोस्तों पादशाह गाजी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का जो ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों चंदावर का युद्ध किन दो राजाओं के मध्य हुआ था? तो दोस्तों चंदावर का युद्ध है ये कौन से दो राजाओं के मध्य हुआ था? तो दोस्तों मोहम्मद गोरी और जयचंद गढ़वाल के मध्य यह युद्ध हुआ था। ठीक है, और दोस्तों जयचंद गढ़वाल है वो लड़ते हुए मारा गया था। ये चंदावर का युद्ध है 1194 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए मोहम्मद गोरी और जयचंद, तो ये डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मोहम्मद गोरी और जयचंद गढ़वाल। आगे देखिए दोस्तों इसमें गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों गुरु नानक देव का जन्म है ये कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था दोस्तों 20 अक्टूबर 1469 को। 20 अक्टूबर 1469 ईस्वी को गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। तो सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों इसमें मार्को पोलो किस राज्य के क्षेत्र में 13वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था? मार्को पोलो किस राज्य के क्षेत्र में 13वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पांडे के काल में। ठीक है, ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मार्को पोलो पांडे वंश के काल में भारत आया था। आगे देखिए दोस्तों इसमें मुल्क ए खादिम के नाम से कौन सा राज्य जाना जाता है? मुल्क ए खादिम के नाम से कौन सा राज्य जाना जाता है? तो दोस्तों कौन सा जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मराठा साम्राज्य जाना जाता है। ठीक है, ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों इसमें 101 नंबर प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा डेक्कन क्षेत्र में गुरिल्ला युद्ध का अग्रणी माना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा डेक्कन क्षेत्र में गुरिल्ला युद्ध का अग्रणी माना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन माना जाता है दोस्तों? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से दोस्तों देख लीजिए और मन में उत्तर सोच लीजिए क्या होगा। तो वो है दोस्तों मलिक अंबर। ठीक है, गुरिल्ला युद्ध का अग्रणी माना जाता है मलिक अंबर। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अभी 101 प्रश्न हुए हैं, अभी भी 99 प्रश्न बाकी है। ऐसे सोच लेना कि मैं कोई मूवी देख रहा हूँ। ठीक है, आप मूवी देखते हो तो दोस्तों आपके 2.5-3 घंटे है वो खराब होते हैं। ऐसे समझ लेना कि आज मैं जो 1.5-2 घंटे है वो मूवी देख रहा हूँ। ठीक है, और ये आपको 200 के 200 प्रश्न अगर आप देख लोगे तो दोस्तों ऑटोमेटिक आपको राजा का नाम लेते ही उसके बारे में पता लग जाएगा कि हाँ, राजा कृष्णदेव राय ये विजयनगर का राजा था और सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। बाबर ने इनके बारे में कहा था कि ये हिंदू शासकों में सबसे सर्वाधिक शासक था ये। ठीक है, भारत का सबसे शक्तिशाली शासक था कौन? राजा कृष्णदेव राय। तो ऐसे आपको याद हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन मलिक अंबर। आगे देखिए, दीन ए इलाही धर्म को सर्वप्रथम किसने ग्रहण किया था? तो देखिए दीन ए इलाही धर्म मैंने अभी आपको बताया था कब चलाया गया था। तो दोस्तों 1582 में चलाया गया था अकबर के द्वारा ये। ठीक है, और दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम व्यक्ति है वो बीरबल था। कौन था? बीरबल। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद हिंदुओं पर से जजिया कर किसने हटा दिया था? औरंगजेब की मृत्यु के बाद हिंदुओं पर से जजिया कर है ये किसने हटा दिया था? तो ये हटा दिया था दोस्तों किसने? तो देखिए जहांगीर शाह ने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जहांगीर शाह। ठीक है, तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास में राजा बनने वाला किसे कहा जाता है? भारतीय इतिहास में राजा बनने वाला किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों सैयद बंधु को। ठीक है, ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दो भाई थे, कौन? अब्दुल्ला खां और हुसैन अली। ये दो भाई थे जिन्हें भारतीय इतिहास में राजा बनाने वाला कहा जाता है। ठीक है, राजा बनाने वाला किसे कहा जाता है भारतीय इतिहास में? तो सैयद बंधुओं को। उनका नाम क्या था? तो अब्दुल्ला खां और हुसैन अली, ये दो भाई थे। ठीक है, ये मेसोपोटामिया से आए थे और पटियाला में आकर बस गए थे। इन्होंने औरंगजेब के बाद उत्तराधिकारी युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन। जैसे राजा बनाने के लिए इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था इसलिए इनको कहा जाता है। ठीक है, सैयद बंधु को। नेक्स्ट है, नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल राजा कौन था? नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल राजा कौन था? तो दोस्तों वो है मोहम्मद शाह। ठीक है, मोहम्मद शाह उस समय मुगल बादशाह थे और नादिर शाह ने दोस्तों आक्रमण किया था कब? 1737 ईस्वी में दोस्तों भारत पर आक्रमण किया था। तब दोस्तों 100 करोड़ रुपए की संपत्ति लेकर गया था उस समय। ठीक है, और दोस्तों उस समय दोस्तों मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह भी कहा जाता था। ठीक है, मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था। और क्या ले गया था? तो दोस्तों तख्त आउस, मयूर सिंहासन ये ले गया था ये। ठीक है, तो इसमें कोहिनूर का हीरा ये भी ले गया था। तो डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे देखिए, कश्मीर में शालीमार और निशात बाग किसने बनवाया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और काफ़ी बार परीक्षा में पूछा जा चुका है ये। कश्मीर में शालीमार और निशात बाग है ये किसने बनवाया था? तो ये दोस्तों जहांगीर ने बनवाया था। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शालीमार बाग और निशात बाग है ये कश्मीर के प्रसिद्ध बाग हैं, इनका निर्माण जहांगीर ने करवाया था। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। आगे देखिए, इनमें से कौन अमीर खुसरो के गुरु थे? तो दोस्तों अमीर खुसरो के गुरु है वो कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अमीर खुसरो के गुरु थे निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, और निजामुद्दीन औलिया एक सूफी संत थे। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है, ये अमीर खुसरो के गुरु थे। बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने श्री भाष्य की रचना की?
निम्नलिखित में से किसने श्री भाष्य की रचना की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, किसने की है? तो ये रामानुजाचार्य ने की है। ठीक है, ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, श्री भाष्य की रचना रामानुजाचार्य ने की थी। नेक्स्ट आगे देखिए, सूरदास किसके शिष्य थे? तो दोस्तों सूरदास है ये किसके शिष्य थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों वल्लभाचार्य के शिष्य थे दोस्तों सूरदास। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सूरदास कृष्ण भक्ति के कवि थे, ये भी आपको इसमें याद रखना है। नेक्स्ट है, कृष्णदेवराय ने कहाँ के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण करवाया था? कृष्णदेवराय ने कहाँ के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया था? तो दोस्तों वो है हजारा के मंदिरों का निर्माण करवाया था। देखिए, कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य का सर्वश्रेष्ठ शासक थे। इन्होंने दोस्तों 1509 से 1530 ईस्वी तक शासन किया था। इन्होंने हजारा के मंदिरों का भी निर्माण करवाया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट 111 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए दोस्तों, पद्मावत की रचना किसने की थी? अब देखिए दोस्तों, एक कहावत प्रचलित है, मैं आपको इसमें बता देता हूं। ठीक है, बात हो रही है दोस्तों यहाँ पे पद्मिनी की, और इसी पद्मावत पुस्तक के ऊपर दोस्तों एक किताब फिल्म बनी है। ठीक है, इसी पुस्तक के ऊपर एक फिल्म बनी है। देखिए दोस्तों, पद्मावत की रचना है ये 1540 ईस्वी में की गई थी। किसके द्वारा? तो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा इस पुस्तक की रचना की गई है। इस पुस्तक में दोस्तों रावल रतन सिंह और उनकी पत्नी दोस्तों पद्मिनी और दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, इनका तीनों का दोस्तों इसमें वर्णन है वो अधिक मिलता है। ठीक है, अब कहा जाता है कि दोस्तों जो पद्मिनी है वो सिंहल देश की राजकुमारी थी। पिता का नाम गंधर्वसेन, माता का नाम चंपावती था, इस पुस्तक के अनुसार बताते हैं। ठीक है, अब देखिए राजस्थान की पद्मिनी है तो दोस्तों राजस्थानी साहित्य और जैन मुनियों के अनुसार वो कुछ और बताते हैं कि पद्मिनी कहाँ की थी। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ एक कहावत प्रचलित है और उस कहावत का नाम है दोस्तों, देखिए, पुंगल गडरी पद्मिनी तू रानी सिरमोड़, जैसलमेर जन्म लियो परनीगढ़ चित्तौड़। यानी कि पुंगलगढ़ की जो पद्मिनी है वो दोस्तों पुंगलगढ़ की पद्मिनी, यानी कि पुंगलगढ़ की तो पद्मिनी है, यानी कि जैसलमेर की राजकुमारी थी। ठीक है, तू रानी सिरमोड़ यानी कि रानियों में सर्वोच्च स्थान था, जैसलमेर जन्म लियो यानी कि जैसलमेर में जन्म हुआ, और परनीगढ़ चित्तौड़ यानी कि चित्तौड़ में इनकी शादी हुई थी। दोबारा सुन लीजिए, कहावत है, पुंगल गडरी पद्मिनी तू रानी सिरमोड़, जैसलमेर जन्म लियो परनीगढ़ चित्तौड़। ठीक है दोस्तों, देखिए ये सिर्फ और सिर्फ अपने को राजस्थानी साहित्य और जैन मुनियों के अनुसार अपने को ये चीज बताता है कि पद्मिनी है वो जैसलमेर की राजकुमारी थी। और अगर परीक्षा में प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाए कि दोस्तों पद्मिनी है वो कहाँ की राजकुमारी थी, तो दोस्तों आपको कहाँ की करना है? सिंहल देश की राजकुमारी थी, यानी कि श्रीलंका की राजकुमारी थी। ठीक है, तो इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे देखिए, किताब ए रहला की रचना किसने की थी? किताब ए रहला की रचना है वो दोस्तों इब्न तुता ने की थी। किसने? इब्न तुता ने इसकी रचना की थी, किताब ए रहला की। ठीक है, उसने इसमें अपनी यात्रा का वृतांत लिखा, जैसे कि इब्न तुता एक मोरक्को का यात्री था जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था, और उसने 8 साल तक दिल्ली के काजी के पद पर कार्य किया था। किसने? तो दोस्तों इब्न तुता ने। किसके समय आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था। किताब ए रहला की रचना किसने की थी? तो इब्न तुता ने की थी। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए दोस्तों, साइबेरिया के सारस और डोडो की चित्र किस मुगल चित्रकार ने बनवाई? साइबेरिया के सारस और डोडो की चित्र किस मुगल चित्रकार ने बनवाई? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों किसने? तो ये उस्ताद मंसूर ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। देखिए, उस्ताद मंसूर एक मुगलकालीन चित्रकार था और उसने अपनी चित्रकारी अकबर के राज्यकाल के आखिरी वर्षों में शुरू की थी, और बाद में दोस्तों जहांगीर के समय ये कार्य किया, और जहांगीर के काल को दोस्तों आप सभी को पता है कि मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर
डी नंबर ऑप्शन उस्ताद मंसूर। नेक्स्ट है, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की? तो दोस्तों किसने की है? तो दोस्तों दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी, ठीक है, 8वीं सदी में। आगे देखिए दोस्तों, इसमें संगम काल में पिल्लई शब्द किसके लिए प्रयोग होता था? संगम काल में पिल्लई शब्द है, ये किसके लिए प्रयोग होता था? तो ये छात्र के लिए प्रयोग होता था पिल्लई शब्द, ठीक है। संगम काल तमिलनाडु का एक प्रमुख काल माना जाता है और उसमें पिल्लई शब्द है वो छात्रों के लिए प्रयोग होता था। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, जूना खां किस राजा का असली नाम था? जूना खां किस राजा का असली नाम था? तो दोस्तों ये मोहम्मद बिन तुगलक का असली नाम था जूना खां, ठीक है। तो ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसमें 117 नंबर प्रश्न है, गाजी मलिक ने किस वंश की स्थापना की थी? तो गाजी मलिक ने दोस्तों कौन से वंश की स्थापना की थी? तो दोस्तों तुगलक वंश की स्थापना की थी दोस्तों गाजी मलिक ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, अकबर ने विभिन्न टकसालों के कामकाज का केंद्रीयकरण कब किया? अकबर ने विभिन्न टकसालों के कामकाज का केंद्रीयकरण कब किया? तो ये किया दोस्तों कब? तो किया था दोस्तों 1570 में, ठीक है। बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में तोपों का पहली बार उपयोग हुआ था? तो तोपों का उपयोग दोस्तों कौन से युद्ध में हुआ था सर्वप्रथम? तो दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध जो 1526 में लड़ा गया था इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य। इस युद्ध में दोस्तों बाबर की जीत हुई थी और इब्राहिम लोदी है वो मारा गया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों 120 नंबर प्रश्न है, सेन वंश की स्थापना किसने की थी? सेन वंश की स्थापना है वो किसने की थी? तो किसने की थी? तो ये की थी दोस्तों किसने? तो हेमंत सेन ने, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। देखिए पानीपत के युद्ध में प्रथम बार दोस्तों तोप का प्रयोग किया गया था, ठीक है। और फिर उसके बाद में जो जितने भी युद्ध हुए थे, खानवा का युद्ध हुआ था उसमें भी दोस्तों तोप का प्रयोग किया गया था और राणा सांगा की हार भी दोस्तों इस तुगलमा पद्धति की वजह से ही हुई थी, ठीक है। आगे देखिए 121 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दोस्तों विक्रमपुरी और विजयपुरी किस राजा की राजधानियां थी? ठीक है, विक्रमपुरी और विजयपुरी किस राजा की राजधानियां थी? तो दोस्तों ये दोस्तों विजयसेन की राजधानियां थी, ठीक है। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए विजयसेन ये सेन वंशी राजा थे, सेन वंशी राजा थे और सेन वंश बंगाल का एक राजवंश था, ठीक है। आगे देखिए इसमें गैडवाल वंश की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों गैडवाल वंश की जो स्थापना है वो की थी दोस्तों किसने? चंद्रदेव ने। किसने? चंद्रदेव ने गैडवाल वंश की स्थापना की थी। गैडवाल वंश है ये कन्नौज का वंश था, इसकी स्थापना 1090 ईस्वी में चंद्रदेव ने की थी। इसके बाद गोविंद चंद के समय यानी कि 1114 से 1154 के बीच ये साम्राज्य है ये शिखर पर पहुंचा था। और आप सभी को पता है कि कन्नौज के गैडवाल वंश का शासक माना जाता है कौन? जयचंद गैडवाल। वो 1194 ईस्वी में दोस्तों मोहम्मद गोरी से लड़ता हुआ मारा जाता है चंदावर के युद्ध में, ठीक है। चंद्रदेव इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप जयचंद गैडवाल मत कर देना, इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है जयचंद किस युद्ध में लड़ते हुए मारा गया? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था चंदावर का युद्ध जो 1194 में लड़ा गया था, ठीक है। और इस युद्ध में दोस्तों जयचंद है वो लड़ते हुए मारा गया था मोहम्मद गोरी के साथ में, ठीक है। आगे देखिए पेशवा बाजीराव ने किस राजपूत राजा की मदद की थी? पेशवा बाजीराव ने किस राजपूत राजा की मदद की थी? तो वो है दोस्तों छत्रसाल की मदद की थी। ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए राजपूत राजा छत्रसाल के बंगस खान द्वारा हार जाने पर बाजीराव पेशवा ने उनकी मदद की थी। बंगस खान मुगलों का सेनापति था जो पठान था, ठीक है। बंगस युद्ध में हार गया और वापस लौट गया, ठीक है। पेशवा बाजीराव ने दोस्तों छत्रसाल की मदद की थी
और दोस्तों किसको हराकर वापस भेज दिया, तो बंगस खान को वापस हराकर भेज दिया था। ठीक है, ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसमें 125 नंबर प्रश्न है, श्री हर्ष किसके दरबारी कवि थे। श्री हर्ष किसके दरबारी कवि थे, तो दोस्तों ये किसके दरबारी कवि थे, तो ये जयचंद के दरबारी कवि थे श्री हर्ष। ठीक है, और जयचंद है ये गढ़वाल वंश का राजा था, जो चंदावर युद्ध के समय दोस्तों मोहम्मद गोरी से लड़ता हुआ मारा गया था। नेक्स्ट है, राजशेखर किस गुर्जर प्रतिहार वंशी राजा के दरबारी कवि थे। राजशेखर किस गुर्जर प्रतिहार वंशी राजा के दरबारी कवि थे, तो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों महेंद्रपाल प्रथम। ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और राजशेखर ने दोस्तों काव्य मीमांसा एक पुस्तक की रचना की थी जो विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है, जाटों का प्लेटो किसे कहा जाता था। जाटों का प्लेटो किसे कहा जाता था, तो दोस्तों ये सूरजमल को कहा जाता था जाटों का प्लेटो। ठीक है, सूरजमल 1756 से 1763 तक भरतपुर में, यानी कि भरतपुर राजस्थान में जाट राजवंश का राजा था, इसे जाटों का प्लेटो कहा जाता था। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, गोकुला जाट ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कहाँ किया। गोकुला जाट ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कहाँ किया था, तो ये किया था दोस्तों कहाँ पर, तो ये मथुरा में किया था। ठीक है, गोकुला जाट ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह है मथुरा में किया था। देखिए दोस्तों, मथुरा में 1669-70 में गोकुला जाट के नेतृत्व में जाटों ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया। गोकुला जाट एक जमींदार थे और जाटों के इस विद्रोह का मुख्य कारण हिंदू मंदिरों को तोड़ा जाना और हिंदू महिलाओं का अपमान करना था। यह विद्रोह दबा दिया गया, लेकिन फिर भी पूरी तरह से नहीं दबाया जा सका। बाद में सूरजमल जाट के नेतृत्व में दोस्तों जाटों ने साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अरबों ने सिंध पर पहला आक्रमण कब किया। अरबों ने सिंध पर पहला आक्रमण है ये कब किया, तो ये किया दोस्तों कब, तो ये 712 ईस्वी में किया था ये आक्रमण। सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अरबों ने सिंध पर आक्रमण 712 ईस्वी में किया था। यह आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ और सिंध के राजा दाहिर ने सिंध के राजा दाहिर हैं वो दोस्तों इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट है, तारीख ए फिरोज शाही की रचना किसने की। तारीख ए फिरोज शाही की रचना है वो किसने की, तो जियाउद्दीन बर्नी ने। जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख ए फिरोज शाही की रचना की थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है ए नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, तारीख ए फिरोज शाही की रचना जियाउद्दीन बर्नी ने की थी और इससे मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। आगे देखिए दोस्तों, इसमें 31 नंबर प्रश्न है, 131 नंबर प्रश्न है, कोहिनूर हीरे का प्रथम स्वामी कौन थे। कोहिनूर हीरे का प्रथम स्वामी कौन थे, तो दोस्तों कौन थे, सबको पता होना चाहिए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों काकतीय। कौन थे, काकतीय। अब मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कोहिनूर हीरा के बारे में। देखिए, कोहिनूर हीरा 13वीं सदी में गोलकुंडा की खान से निकाला गया था। यह पहले काकतीय राजाओं के पास था, लेकिन मलिक काफूर के आक्रमण के समय वहां के राजा प्रताप रुद्रदेव द्वितीय ने यह हीरा उन्हें भेंट में दे दिया, जिसके बाद यह खिलजी से फिर मुगलों के पास में रहा और अंत में रणजीत सिंह के पास रहा, जो सिखों की अंग्रेजों द्वारा हार के बाद ब्रिटेन चला गया था। ठीक है, तो इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, महजरनामा किसने तैयार करवाया था। महजरनामा किसने तैयार करवाया था, तो ये तैयार करवाया था दोस्तों किसने, अकबर ने। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, महजरनामा 1579 में अकबर ने तैयार करवाया था, इसे शेख मुबारक ने तैयार किया था। महजरनामा के अनुसार अकबर राज्य का सबसे बड़ा इमाम बन गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है, सिकंदर ए सानी की उपाधि किसने धारण की थी, तो दोस्तों सिकंदर ए सानी की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की थी। ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, इसमें 134 नंबर प्रश्न है, खजुराहो के
मंदिरों का निर्माण किस वंश के राजाओं ने कराया? खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस वंश के राजाओं ने करवाया? तो दोस्तों कौन से वंश के राजाओं ने करवाया? तो वो है चंदेल वंश के राजाओं ने करवाया था। ठीक है, देखिए खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेल राजाओं ने 11वीं व 12वीं शताब्दी में इन मंदिरों का निर्माण करवाया था। खजुराहो में कुल मिलाकर कितने मंदिर हैं? तो दोस्तों 85 मंदिर थे। ठीक है, जिनमें आज सिर्फ 25 मंदिर ही बचे हैं। 85 मंदिरों में से आज दोस्तों 25 ही बचे हैं। ठीक है, खजुराहो चंदेल वंश की राजधानी थी। यहाँ महादेव का कांडरिया महादेव मंदिर है, वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है इसमें। ठीक है, तो इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम बार मंगोलों के प्रवेश के समय दिल्ली पर किसका शासन था? भारत में प्रथम बार मंगोलों के प्रवेश के समय दिल्ली पर किसका शासन था? तो दोस्तों किसका शासन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह दोस्तों, देखिए मंगोलों के प्रवेश के समय, ठीक है, तो उस समय दोस्तों इल्तुतमिश का शासन था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन। और सर्वाधिक आक्रमण है वो दोस्तों बलबन के समय हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे देखिए, अब्दुल हमीद लाहौरी द्वारा लिखित पादशाहनामा किस राजा के राज्य के बारे में रचना है? अब्दुल हमीद लाहौरी द्वारा लिखित पादशाहनामा किस राजा के राज्य के बारे में रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें शाहजहां के राज्य के बारे में। ठीक है, डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसकी रचना पादशाहनामा की रचना है वो किसने की थी? तो अब्दुल हमीद लाहौरी ने की थी। डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे देखिए, हमीम हमाम किस राजा के शाही स्कूल का मुख्य संचालक था? हमीम हमाम किस राजा के शाही स्कूल का मुख्य संचालक था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें अकबर के। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए हमीम हमाम अकबर के शाही स्कूल का संचालक और अकबर के 9 रत्नों में से एक था। ठीक है, तो इसमें ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कुछ दिनों पर पशु हत्या के लिए किसने बैन लगाया था? कुछ दिनों तक पशु हत्या पर किसने बैन लगाया था? तो ये बैन लगाया था दोस्तों किसने? तो ये लगाया था अकबर ने। ठीक है, ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 1583 ईस्वी में अकबर ने पशु हत्या पर रोक लगा दी थी। हालांकि यह रोक है ये अल्पकालिक थी। ठीक है, यानी कि कुछ ही समय के लिए थी। नेक्स्ट है, उस्ताद ईसा किस इमारत से संबंधित था? उस्ताद ईसा कौन से इमारत से संबंधित था? तो दोस्तों ये ताजमहल इमारत का मुख्य आर्किटेक्ट माना जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ताजमहल का इंजीनियर माना जाता है उस्ताद ईसा को। बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे देखिए, सूरसागर किसके समय लिखी गई थी? सूरसागर है ये किसके समय लिखी गई थी? तो ये दोस्तों अकबर के समय लिखी गई थी सूरसागर। ठीक है, देखिए सूरदास ने सूरसागर की रचना अकबर के समय की थी। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना भी इसी समय की थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, झुंझार सिंह बुंदेला ने किसके खिलाफ विद्रोह किया था? झुंझार सिंह बुंदेला ने किसके खिलाफ विद्रोह किया था? तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए किसके खिलाफ? तो शाहजहां के खिलाफ विद्रोह किया था झुंझार सिंह बुंदेला ने। देखिए झुंझार सिंह राजा वीर सिंह बुंदेला का पुत्र था। ठीक है, उसके राज्य की शाहजहां की सेना द्वारा तलाशी लेने के कारण उसने शाहजहां के खिलाफ है वो विद्रोह कर दिया था, लेकिन दोस्तों उस विद्रोह को दबा दिया गया था। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, आगे देखिए, मुगल काल की सीमाएं किसके काल में चरमोत्कर्ष पर थी? मुगल काल की सीमाएं किसके काल में चरमोत्कर्ष पर थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों औरंगजेब के समय। सी नंबर का ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, सल्तनत काल और मुगल काल में बीजों, खेती आदि के लिए दिए जाने वाले ऋण को क्या कहा जाता था? सल्तनत काल और मुगल काल में बीजों, खेती आदि के लिए दिए जाने वाला ऋण क्या कहलाता था? तो ये कहलाता था दोस्तों क्या?
तो ये कहलाता था तकावी। क्या कहलाता था? तकावी। ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144 नंबर प्रश्न। इसमें देखिए, मुगल काल में अमल गुजार किस क्षेत्र से था? मुगल काल में अमल गुजार किस क्षेत्र से था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों राजस्व से संबंधित। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, इसमें 145 नंबर प्रश्न है, किस राजा ने तंबाकू पर रोक लगा दी थी? तो तंबाकू पर रोक है वो किसने लगाई थी? तो दोस्तों जहांगीर ने लगाई थी तंबाकू पर रोक। कब लगाई थी? तो 1617 ईस्वी में दोस्तों जहांगीर ने तंबाकू पर रोक लगा दी थी। बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना किसके काल में हुई? यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना किसके काल में की थी, ये अपने को बताना है। अब देखिए 1540 ईस्वी में रचना की थी, तो उस समय दोस्तों शासक कौन था? तो वो था दोस्तों इसमें शेरशाह सूरी। कौन था? शेरशाह सूरी था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों 147 नंबर प्रश्न, शास्त्रीय संगीत की सबसे ज्यादा पुस्तकें किसके समय लिखी गई? तो सबसे ज्यादा पुस्तकें हैं ये दोस्तों औरंगजेब के समय लिखी गई थी। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, इसमें 148 नंबर प्रश्न, हुमायूं नामा की रचना किसने की? तो दोस्तों हुमायूं नामा की रचना है ये किसने की? तो गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की थी। तो इसका सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, शिवाजी के राज्य में राज्य का संपूर्ण प्रशासन कौन देखता था? शिवाजी के राज्य में राज्य का संपूर्ण प्रशासन कौन देखता था? तो वो देखता था दोस्तों पेशवा। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों 150 नंबर प्रश्न, पुरंदर की संधि मराठा और मुगलों के बीच में हुई, इसमें मुगलों की तरफ से किसने संधि की थी? पुरंदर की संधि मराठा और मुगलों के बीच हुई, इसमें मुगलों की तरफ से संधि किसने की थी? तो किसने की थी? तो दोस्तों जयसिंह प्रथम ने की थी दोस्तों मुगलों की तरफ से संधि। देखिए पुरंदर की जो संधि है वो 11 जून 1665 को हुई थी। यह मराठा और मुगलों के बीच में संधि हुई थी। इसमें मुगलों की तरफ से जयसिंह प्रथम थे। इसके बाद में दोस्तों शिवाजी को अपने कई किले हैं वो मुगलों को देने पड़े थे। ठीक है, इस संधि के तहत। तो इसका राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे देखिए, रामायण का संस्कृत में फारसी अनुवाद किया था। रामायण का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया था, किसने किया था? दोबारा देखिए, रामायण का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया था, तो किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी। मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी ने रामायण का संस्कृत से फारसी भाषा में अनुवाद किया था। ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, इसमें 152 नंबर प्रश्न है, अकबर के दरबार में हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने किसका संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया? अकबर के दरबार में हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने किसका संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अथर्ववेद का। ठीक है, याद रखना, अथर्ववेद का दोस्तों इब्राहिम सरहिंदी ने संस्कृत से फारसी भाषा में अनुवाद किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, लाल किले में मोती मस्जिद किसने बनवाई थी? तो दोस्तों लाल किले में मोती मस्जिद है वो किसने बनाई थी? तो दोस्तों औरंगजेब ने बनाई थी। ठीक है, किसने? औरंगजेब ने बनाई थी दोस्तों लाल किले में मोती मस्जिद। तो इसका सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। औरंगजेब का काल है वो दोस्तों 1658 से लेके 1707 ईस्वी तक माना जाता है। ठीक है, तो सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, इबादत खाना किस लिए बनवाया गया था? दोस्तों इबादत खाना है वो किस लिए बनवाया गया था? तो ये दोस्तों बनाया गया था धर्मों की चर्चा के लिए। धर्मों की चर्चा के लिए इबादत खाना का निर्माण अकबर ने करवाया था। ठीक है, और इसमें सभी धर्मों के विद्वानों से वो चर्चा करता था। ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद कर दिया? किसने सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद कर दिया? तो दोस्तों वो है औरंगजेब ने। ठीक है, किसने?
औरंगजेब ने कलमा खुदवाना बंद कर दिया था सिक्कों पर। डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस युद्ध से शेरशाह सूरी को अपना सूरी साम्राज्य स्थापित करने में मदद मिली? किस युद्ध से शेरशाह सूरी को अपना साम्राज्य यानी कि सूरी साम्राज्य स्थापित करने में मदद मिली? तो वो युद्ध कौन सा था? तो वो युद्ध था दोस्तों चौसा का युद्ध। ठीक है, तो ये चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो 1539 ईस्वी में। और इस युद्ध में दोस्तों शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, 157 नंबर प्रश्न है, कुषाणों के बाद काबुल और कांधार किस भारतीय राजा ने जीता था? कुषाणों के बाद काबुल और कांधार किस भारतीय राजा ने जीता था? तो ये जीता था दोस्तों कौन से भारतीय राजा ने? तो बाबर ने जीता था। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजा टोडरमल शुरुआत में किसके मंत्री थे? राजा टोडरमल शुरुआत में शेरशाह सूरी के मंत्री थे। ठीक है, और बाद में दोस्तों अकबर के 9 रत्नों में रहे थे, याद रखना आपको। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, शेरशाह सूरी ने किसके सिक्के चलवाए? तो दोस्तों शेरशाह सूरी ने किसके सिक्के चलाए? तो दोस्तों शेरशाह सूरी ने सोने, चांदी और तांबे के तीनों सिक्के चलाए थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोना, चांदी और तांबे के सिक्के। डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंग्रेजों के समय प्रयोग की जाने वाली रैयतवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा शुरू की गई है? अंग्रेजों के समय प्रयोग में की जाने वाली रैयतवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा शुरू की गई? तो ये शुरू की गई दोस्तों किसके द्वारा? तो शेरशाह सूरी के द्वारा ये शुरू की गई। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और शेरशाह सूरी का जो शासनकाल है वो दोस्तों 1540 से लेके 1545 तक माना जाता है। और फिर 1545 में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। वैसे तो सूरवंश है वो दोस्तों 1555 तक चला था। ठीक है, और 1555 में वापस दोस्तों हुमायूं आ जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, इसमें 161 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए दोस्तों, इलाहाबाद का किला किसने बनवाया था? तो इलाहाबाद का जो किला है वो किसने बनवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अकबर ने बनवाया था इलाहाबाद का किला। ठीक है, आगे देखिए 162 नंबर प्रश्न, अकबर के समय प्रशासनिक और राजस्व वसूली के लिए कौन सी इकाई थी? अकबर के समय प्रशासनिक और राजस्व वसूली के लिए कौन सी इकाई थी? तो ये इकाई थी दोस्तों कौन सी? तो वो है सूबा। ठीक है, कौन सी थी? सूबा अकबर राज्य की इकाई थी। तो इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, अकबर के राज्यकाल के दौरान पंचमहल, बुलंद दरवाजा, अकबर के मकबरे और अकबर के राज्य की राजधानी में क्या क्या एक जगह पर थी? दोबारा देखिए, अकबर के राज्यकाल के दौरान पंचमहल, बुलंद अख्तर, ठीक है, सॉरी बुलंद दरवाजा, ठीक है, अकबर के मकबरे और अकबर के राज्य की राजधानी में क्या क्या एक जगह पर थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों देखिए बुलंद दरवाजा, अकबर की राजधानी और पंचमहल। ठीक है, देखिए बुलंद दरवाजा, अकबर की राजधानी और पंचमहल ये सब एक ही जगह थी, अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें सी नंबर का ऑप्शन, बुलंद दरवाजा, अकबर की राजधानी और पंचमहल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी में है तीनों। नेक्स्ट है, हुमायूं का जन्म कहाँ हुआ? तो दोस्तों हुमायूं का जन्म है ये कहाँ पर हुआ? तो ये काबुल में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? काबुल में हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। ये किसका पुत्र था? बाबर का। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? तो दोस्तों पृथ्वीराज रासो की रचना है वो चंद्रबरदाई ने की थी, और चंद्रबरदाई है ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय का खास मित्र था। ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अमोघ वर्ष किस वंश का राजा था? तो दोस्तों अमोघ वर्ष है ये कौन से वंश का राजा था? तो दोस्तों ये राष्ट्रकूट वंश का राजा था। ठीक है, और दोस्तों ये राष्ट्रकूट वंश का महान राजा था जिसने 800 से 878 ईस्वी तक राज्य किया था। ठीक है, आगे देखिए, कांचीपुरम का वेंकट पेरुमल मंदिर किसने बनवाया था?
कांचीपुरम का वेंकट पेरुमल मंदिर किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था दोस्तों किसने? तो ये बनाया था दोस्तों नंदीवर्मन सेकंड ने। नंदीवर्मन सेकंड ने ये मंदिर बनाए थे 8वीं शताब्दी में, ठीक है। और ये पल्लव वंशी राजा था, ठीक है, नंदीवर्मन सेकंड। नेक्स्ट है दिलवाड़ा जैन मंदिर किस धर्म से संबंधित है? दिलवाड़ा जैन मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो ये संबंधित है दोस्तों जैन धर्म से संबंधित। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दिलवाड़ा जैन मंदिर राजस्थान के सिरोही जिले में माउंट आबू के अंदर स्थित है। इसे 1231 में वास्तुपाल और तेजपाल नामक दो भाइयों द्वारा ये बनवाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे देखिए, किस वंश में समुद्री साम्राज्य एक अलग साम्राज्य था? किस वंश में समुद्री साम्राज्य एक अलग साम्राज्य था? तो वो है दोस्तों राष्ट्रकूट। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रजिया सुल्तान दिल्ली के सिंहासन पर कब बैठी? तो दोस्तों रजिया सुल्तान है ये दिल्ली के सिंहासन पर दोस्तों 1236 में बैठी थी और 4 वर्षों तक इन्होंने शासन किया था, यानी कि 1240 तक इन्होंने शासन किया था रजिया सुल्तान ने। देखिए 4 वर्षों तक एक तो शासन किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है, और एक किया था रजिया सुल्तान ने। ये गुलाम वंश से संबंधित है दोनों के दोनों, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन 1236। रजिया सुल्तान है ये इल्तुतमिश की पुत्री थी, ठीक है, और इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी इसे बनाया था। क्यों बनाया था? क्योंकि इल्तुतमिश के जो पुत्र थे वो अयोग्य थे, इसलिए। नेक्स्ट है चौगान यानी कि पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण किसकी मृत्यु हो गई थी? लाहौर में। तो दोस्तों लाहौर में चौगान खेलते समय इनकी मृत्यु हो गई थी। किसकी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की। घोड़े से गिरकर इनकी मृत्यु हुई थी। ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए मान्यखेत किस वंश की राजधानी थी? मान्यखेत कौन से वंश की राजधानी थी? तो दोस्तों सबको पता होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी मान्यखेत, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। और आज इस शहर को अपन मालखेड़ कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए मुगल सम्राट की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? मुगल सम्राट की शुरुआत है वो कौन से वर्ष हुई थी? तो 1526 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। और पानीपत का युद्ध हुआ था, उसके बाद में दोस्तों भारत में मुगल वंश की शुरुआत हो गई थी, बाबर ने की थी, ठीक है। डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द्वार समुद्र किस वंश की राजधानी थी? द्वार समुद्र कौन से वंश की राजधानी थी? तो ये राजधानी थी दोस्तों कौन से वंश की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों होयसल, ठीक है। होयसल वंश की राजधानी थी द्वार समुद्र, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है आगे देखिए जहांगीर महल किस किले में है? जहांगीर महल किस किले में है? तो दोस्तों ये आगरा के किले में है जहांगीर महल, ठीक है। ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा और इसे अकबर ने बनवाया था, ठीक है। आगे देखिए बाबरनामा का चगताई से फारसी में अनुवाद किसने किया था? बाबरनामा का चगताई से फारसी भाषा में अनुवाद है वो किसने किया था? तो ये किया था दोस्तों किसने? तो अब्दुल रहीम खान खाना ने। ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बाबर ने चगताई भाषा में अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी लिखी थी, जिसका फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था, ठीक है। खान खाना दोस्तों अकबर के 9 रत्नों में से एक था और ये बैरम खान के पुत्र थे, ठीक है, याद रखना। आगे देखिए भारतीयों को इस्लाम के बारे में जानकारी कैसे मिली? भारतीयों को इस्लाम के बारे में जानकारी है वो कैसे मिली? तो मालाबार के अरब व्यापारियों से दोस्तों भारतीयों को इस्लाम के बारे में जानकारी है वो पता चली थी, ठीक है। बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए पुर्तगालियों ने पहली कोठी कहाँ खोली? पुर्तगालियों ने पहली कोठी है ये कहाँ पर खोली? तो ये खोली थी दोस्तों कोचीन में। कहाँ पर? कोचीन में खोली थी पुर्तगालियों ने अपनी पहली कोठी, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है किस मुगल राजा को रोशन अख्तर कहा जाता है? तो रोशन अख्तर है वो कौन से मुगल बादशाह को कहा जाता है? तो दोस्तों मोहम्मद शाह को
रोशन अख्तर कहा जाता है। ठीक है, याद रखना, बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, मराठा पैदल सेना में सबसे कम रैंक किसकी थी? मराठा पैदल सेना में सबसे कम रैंक है वो किसकी थी? वो कम रैंक है दोस्तों, वो हवलदार की थी। किसकी थी? हवलदार की। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, मुगल काल में बंदरगाहों का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? मुगल काल में बंदरगाहों का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? तो दोस्तों कौन होता था? तो सबको पता होना चाहिए दोस्तों, कौन होता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मीर ए बहार। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अकबर के प्रशासन में बंदरगाहों की व्यवस्था मीर ए बहार ही देखता था। ठीक है, तो बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली का राजा कौन था? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली का राजा कौन था? तो वो था दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने की थी। तब दिल्ली सल्तनत पर मोहम्मद बिन तुगलक का राज्य था। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे देखिए, कौन सा राजपूत राजा मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए जाना जाता है? कौन सा राजपूत राजा मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, कौन सा है वो राजा? वो है जयसिंह सिद्धराज। ठीक है, जयसिंह सिद्धराज। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जयसिंह सिद्धराज एक धर्मनिरपेक्ष राजपूत राजा था। वो गुजरात के चालुक्य वंश का राजा था। उसने मस्जिदों के निर्माण के लिए 1 लाख मुद्राएं दी थी। तो इसका राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए, कौन सा मिलान सही नहीं है? कौन सा मिलान सही नहीं है? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, बाज बहादुर ये मालवा का शासक था। सुल्तान मुफ्फर शाह है, ये दोस्तों गुजरात का शासक था। यूसुफ आदिल शाह अहमदनगर। तो दोस्तों देखिए, मैं आपको बता दूं, यूसुफ आदिल शाह बीजापुर के आदिल शाही वंश का संस्थापक था। तो यहाँ पे अहमदनगर है, ये गलत दे रखा है। यहाँ पे बीजापुर होता तो ये सही होता। ठीक है, कुतुब शाह ये गोलकुंडा के थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी भारत के पश्चिमी घाट पर कौन से भारतीय हिस्से थे? दक्षिणी भारत के पश्चिमी घाट पर कौन से भारतीय हिस्से थे? तो दोस्तों कौन से थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखिए, मुसिरी तोड़ी, ये दोनों ही थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। ठीक है, ये भारत के पश्चिमी घाट पर थे दोनों। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय विदेशी यात्री इब्न तुता आया, वो किस देश से आया था? तो दोस्तों कौन से देश से आया था इब्न तुता? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि ये मोरक्को का यात्री था। ठीक है, और ये दोस्तों भारत आया था और ये 8 वर्षों तक दिल्ली के काजी के पद का पर रहा था। ठीक है, तो डी नंबर ऑप्शन मोरक्को। नेक्स्ट है, मोहम्मद गोरी को माउंट आबू के पास किसने हराया था? तो दोस्तों मोहम्मद गोरी को माउंट आबू के पास में भीमदेव सोलंकी सेकंड ने हराया था। ठीक है, भीमदेव सोलंकी सेकंड ने हराया था और मोहम्मद गोरी को बंदी भी बना लिया था और फिर बाद में उसको छोड़ दिया था। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, इसमें 188 नंबर प्रश्न है, किस चोल राजा ने मालदीव को जीता? किस चोल राजा ने मालदीव को जीता? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राजराज चोल प्रथम ने। राजराज चोल प्रथम ने दोस्तों मालदीव को जीता था। देखिए, राजराजा चोल प्रथम के पास में 12,000 समुद्री सेना थी। ठीक है, और उसने मालदीव पर विजय प्राप्त कर ली थी। आगे देखिए, औरंगजेब की मृत्यु है वो कहाँ पर हुई थी? तो दोस्तों औरंगजेब की मृत्यु हुई थी कहाँ पर? तो अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। ठीक है, औरंगजेब शाहजहाँ का पुत्र था। इसकी मृत्यु 20 फरवरी 1707 को 88 वर्ष की आयु में हुई थी। ठीक है, कहाँ पर? अहमदनगर में। आगे देखिए दोस्तों, इसमें 190 नंबर प्रश्न है, अकबर ने बुलंद दरवाजा कब बनवाया? अकबर ने बुलंद दरवाजा कब बनवाया? तो दोस्तों कब बनवाया था? 1602 ईस्वी में अकबर ने बुलंद दरवाजा बनाया था गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर
बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 10 प्रश्न और बाकी है, अपने 200 प्रश्न है मध्यकालीन भारतीय इतिहास से संबंधित कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, अकबर ने किस जैन गुरु को जगत गुरु की उपाधि दी थी? अकबर ने किस जैन गुरु को जगत गुरु की उपाधि दी थी? तो ये दी थी दोस्तों हरि विजय सूरी। ठीक है, हरि विजय सूरी को दोस्तों जगत गुरु की उपाधि दी थी। देखिए हरि विजय सूरी 1526 से 1595 तक के जैन मुनि थे। उसने अकबर को जैन दर्शन के बारे में समझाया था। अकबर इतना प्रभावित हुआ इनसे कि इनको दोस्तों जैन मुनि की उपाधि है वो दे दी थी। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, इसमें 92 नंबर प्रश्न 192। देखिए मुगल साम्राज्य के बाद कौन सा राज्य सबसे शक्तिशाली हुआ? मुगल साम्राज्य के बाद कौन सा राज्य सबसे शक्तिशाली हुआ? तो वो है दोस्तों मराठा। ठीक है, ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आप देखा होगा कि बालाजी बाजीराव, ठीक है, फिर दोस्तों शिवाजी। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, किसके शासनकाल के बाद मुगल काल का पतन हो गया था? तो किसके शासनकाल के बाद में मुगल काल का पतन हो गया था? तो वो है दोस्तों औरंगजेब के काल के बाद में मुगल काल का है वो पतन हो गया था। ठीक है, देखिए औरंगजेब की प्रशासकीय अव्यवस्था के कारण दक्षिणी भारत की जनता एवं मुस्लिम रियासतों में भी असंतोष व्याप्त था। ठीक है, आगे देखिए, ताजमहल का निर्माण किसकी स्मृति में हुआ था? तो दोस्तों ताजमहल का निर्माण है ये मुमताज की स्मृति में हुआ था। ठीक है, और ये शाहजहाँ की पत्नी थी। ठीक है, और उसकी याद में इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, सफ़ेद संगमरमर में बना है ये। नेक्स्ट है, देवगिरी को सर्वप्रथम किसने जीता? तो दोस्तों देवगिरी को सर्वप्रथम है वो किसने जीता? तो अलाउद्दीन खिलजी ने जीता था देवगिरी को सर्वप्रथम। देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने 1204 में देवगिरी पर आक्रमण किया और वहाँ के यादव राजा को हराया था। ठीक है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों, अब इसमें 1309 में वारंगल के खिलाफ अभियान किसने चलाया? 1309 ईस्वी में वारंगल के खिलाफ अभियान है वो किसने चलाया? तो दोस्तों वो है मलिक काफूर ने। ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। उसने दक्षिण विजय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, और ये जो मलिक काफूर है ये 1000 दिनारी कहा जाता है। ठीक है, इसको 1000 दिनार में खरीदा गया था। बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे देखिए, मजमा अल बहरैन की रचना किसने की थी? मजमा अल बहरैन की रचना किसने की थी? तो ये रचना की थी दोस्तों किसने? तो ये की थी दोस्तों दारा शिकोह ने। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे देखिए, अकबर के किस दरबारी विद्वान ने अथर्व का पारसी अनुवाद किया? यानी कि अथर्ववेद का पारसी अनुवाद किया था वो किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों किसने? तो इसका राइट आंसर है वो है हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने। हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने अथर्ववेद का दोस्तों पारसी में अनुवाद किया था। तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, आगे देखिए, जिंदा पीर किसे कहा जाता था? जिंदा पीर किसे कहा जाता था? तो ये कहा जाता था दोस्तों औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। देखिए औरंगजेब अपने खर्चे के लिए कुरान की आयतें लिखता और टोपी सीलता था, इसी कारण उसे जिंदा पीर कहा जाता था। ठीक है, तो इसमें सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे देखिए, गोगा के गोहिल राजपूत राजा मोखदजी गोहिल किसके समकालीन थे? गोगा के गोहिल राजपूत राजा मोखदजी गोहिल किसके समकालीन थे? तो ये समकालीन थे दोस्तों किसके? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन थे। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपको मैंने 200 प्रश्न मध्यकालीन इतिहास से संबंधित है वो कंप्लीट करवा दिए हैं। अब दोस्तों आगे मैं आपको 200 प्रश्न आपको प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित करवाऊंगा और टॉप 200 प्रश्न हैं वो आपको आधुनिक भारतीय इतिहास से संबंधित करवाऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों आराध्या RS अकेडमी के साथ में जुड़े रहिए। आपको बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न करवाऊंगा और आपको समझ में भी आया होगा मध्यकालीन इतिहास पढ़ के।
टॉप 200 प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताएं, और आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आगे जो वीडियो आने वाले हैं, ठीक है, तो वो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास में पहुंच जाएगा, अगर आप बेल आइकन को भी साथ में दबा दोगे तो, ठीक है। और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में दोस्तों शेयर ज़रूर करना, उनको बताना कि ये वीडियो देखो कितना शानदार है, और इसमें मध्यकालीन भारत से संबंधित टॉप 200 प्रश्न बताए गए हैं, और इनको पढ़ने के बाद में दोस्तों अपने को और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आराध्या आरएस एकेडमी के साथ में बने रहिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।